तांडव स्तोत्र, ये तांडव नहीं कर रहा हूं मैं, केवल उनका समर्थ कर रहा हूं। जटाटवी बलय बलय प्रवाह पावित स्थले गले अगम लंबिता भुजंग कुंडमालिकम डमट 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 डम निनाद वड्डमलयम चकार चांड तांडव तनोतु ने शिव शिवम तनोतु ने शिव शिवम। प्रारंभ में महेंद्र सिंह जी से बात हुई और भी कह, तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी, वो भी मिलना जुलना, तो मेरे दिमाग मगर मिलते मिलाते रहो, सांसों की संख्या बढ़ाते रहो। मिलते मिलाते रहा करो, इन सांसों की संख्या बढ़ाते रहो। दो छोटी छोटी बातें कहूँगा। 1966 में मैं BA लगभग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था, तभी अलग अलग हो गए थे छोटे बड़े भाई। तो उस वक्त प्रिंसिपल साहब स्वामी जी हुआ करते, कहले कुछ लिख के आज ही बोलना है। तो पूरा एक गीत आया था नमन हरियाणा, उसकी सिर्फ 4 लाइन शुरू में पहले उसमें, हरियाणा नमस्कार तुमको बार बार। और इसमें देखिए अलग अलग तरह के उत्कृष्ट छोटे बड़े, इतने उत्कृष्ट उम्दा फेबुलस कलाकार आए हैं, साहित्यकार आए हैं। मैं उसके बारे में बात बताऊंगा। जो यूनिवर्सिटी में मैंने शायर ये क्या नाम है कवि सम्मेलन किए थे, शुरा हजरात आया करते थे, मुशायरे किए थे, उनकी बात नहीं सुना। तो हरियाणा नमस्कार तुमको बार बार, जान तुम पे हो निसार। भरने की बात आती है तो हमारे से फौजी सिपाही हिंदुस्तान में सबसे आगे सीमा पर जाते हैं, दुश्मन को मारकर काटकर जीते लोग आते हैं। ये हमारे हरियाणा की शान है। हरियाणा नमस्कार तुमको बार बार, जान तुम पे हो निसार, मरे हम तुम्हारे लिए, जिए हम तुम्हारे लिए, रक्त नाए जाएगा बेकार, रक्त नाए जाएगा। हरियाणा नमस्कार ये उसमें था। अब मैं थोड़ा सा एक बात और कहूँगा। स्वामी जी, उससे पहले बात जोड़ता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में 2006 में रिटायर हो गया था जी। उससे पहले मैंने ये कवि सम्मेलन बहुत ऑर्गेनाइज किए, जिसमें जो एक कवि आए थे और उन्होंने जो मेरठ के कवि हैं, मैं नाम भूल गया, ओजस्वी हैं वो, उस वक्त उनको मैंने सुना था और आज जब टीवी पे सुन रहा हूँ तो रात दिन का फर्क है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चक्रधर आया करते हैं, उनमें और भी बहुत बहुत पूरे हिंदुस्तान के शायद तो कुरुक्षेत्र की बात आएगी बाद में, तो कवि महोदय साहित्यकार आया करते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का जो ये साहित्य सम्मेलन हुआ है, ये संगोष्ठी हुई है, मेरी आत्मा से की पुकार है ये। उस वक्त जब मैंने सालों पहले पवार साहब को देखा था, चक्रधर जी को देखा था, यही स्थिति थी जो मेरे जो ना कलाकार हैं, छोटे कलाकार, उनकी ये स्थिति थी उस वक्त 30, 35, 40 साल पहले की बात। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप में से उस शिखर को छुएंगे। रही लोकत की बात, क्योंकि मेरा स्वामी जी जो विधा है दूसरी सिनेमा की है, मैंने 28 फिल्मों में काम किया है और गीत लिखे हैं उनके लिए, उनके लिए गीत लिखे हैं और फिल्मों का है मेरा। मैं क्योंकि साहित्यकार तो मैं इनकी संगत से हो गया हूँ थोड़ा बहुत तो कभी कभी तो उसमें थोड़ा सा जब अभी संदीप भाई ने कहा कि मैं बड़ा मुशायरा पढ़ता था उस वक्त, अलग अलग तरह के शेरों शायरी करता था। एक बार की बात है, ये छोटा सा ये भी कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक कभी, क्योंकि मैं स्वामी जी बेस्ट कॉमेडी एक्टर रहा हूँ हरियाणा का, और ये 1989 की बात। पहले तो उर्दू का एक आपकी नजर है कि तोड़ा जो शाख है गुल से कोई फूल, तोड़ा जो शाख है गुल से कोई फूल, गुलाब के पौधे से फूल तोड़ा तो देखिए हाथ में क्या हुआ। कैसा नजाकत की बात है ये, हरियाणा की नजाकत, हरियाणा की शौर्यता आपने देखी, हरियाणा की वीरता देखिए और नजाकत भी देखिए। हरियाणा में ये नहीं कि लठ खा के चाल है ना, बड़ी नजाकत भी है। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, सभी ने नजाकत है, हमारे कवियों में भी नजाकत है। किस नजाकत के साथ अपनी अपनी कविता पाठ करके गए हैं, ये आपने अभी देखना है। वाह,
तोड़ा जो शाख गुल से कोई फूल, आतिश गुल से पड़े छाले उनके हाथ में। तोड़ा जो शाख गुल से कोई फूल, आतिश गुल से पड़े छाले। मका किसी छाले किसी आतिश एक और नेट हम पढ़ाएंगे नजाकत दिखावे हम नजाकत के कहूँ, नजाकत के कहूँ मैं उस गुल बदन की, और गठड़ी छाले से पूरे 3 मिनट गठड़ी छाले। ये है हरियाणा कमाल। कविताएं, सकारात्मक कविताएं, सार्थक कविताएं, इतने भाव लिए हुए, शौर्य तक भाव, हर तरह का सामाजिक पारिवारिक बच्चों के लिए इतनी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं इनके साथ कई बार यहाँ गया हूँ। बड़े बड़े शोरा हजरात ने एक बीच में हमारे चौहान साहब बैठे हैं, 2.5 लाख का पुरस्कार लिया है। रोहतक के क्लास में 5-5 लाख तक के भी पुरस्कार लिए हैं। आज तक इतना भव्य सार्थक गहन भाव लिए हुए मैंने कोई संगोष्ठी या स्वामी जी की कविता, क्योंकि वैसे तो मैं सभी के थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में तो आते गए और साथ साथ कुछ एक लाइनें भी बढ़ती गई हैं, पंक्तियां भी बढ़ती गई हैं स्वामी जी की कविता पाठ से। वाकई मेरे को जो ना बहुत ऊर्जा मिली है और वास्तव में लगा है कि भाई ये एक्सीलेंस है। काव्य की मैं एक्सीलेंस मानता हूँ। उस वक्त के जो साहित्यकार थे, कवि थे, और आज के जो लेवल देख रहा हूँ, एक तो पहले ही कह चुका हूँ कि ये शिखर पे जाएंगे आप लोग। और अब जो स्वामी जी ने कविता पढ़ी थी उस पे 2 पंक्तियां बैठे बैठे अभी आपका ध्यान चाहूंगा। जो बातें स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने, उनकी आत्मा ने, जो बातें स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने, उनकी आत्मा ने, बैठी आत्मा, जो बातें स्वामी जी ने कही, जो बातें स्वामी जी ने कही, आपने सुनी, हमने सुनी, सबने सुनी। जो बातें स्वामी जी ने कही वो आपने सुनी, हमने सुनी। जागो, उठो, जागो, उठो, चलो और उन पर अमल करने की बात करो, उन पर अमल करने की बात करो। ये मेरी आत्मा की आवाज, ये मुझे अच्छी लगी बहुत। तो बहुत ही ये चाहे अनुभव कह लीजिए, थोड़ा बहुत मैं क्योंकि फिल्मों में कॉमेडी का काम किया मैंने, तो आप तो ये उछल कूद मेरा, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में BN चक्रवर्ती जी, 1972 की बात है, 12 फरवरी 1972 में मेरे नाम की, जैसे बड़े मैं तो छोटा सा था और नाम बड़ा कर दिया बस उन्होंने। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जनार्दन नाइट में नहीं थी, उसमें BN चक्रवर्ती जी आए थे और उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था। क्या था, तो मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा ये बात कि आज का जो आपका साहित्य समागम हुआ, सम्मेलन हुआ, वास्तव में ये अपने आप का अप्रतिम मान करके चलिए। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से देसी काव्य मंच कितना सार्थक नाम दिया है। ये चंद्रदत्त जी बैठे हैं, इनका मंच भी है, और मंच भी हैं, और भी काफी मंच हैं, सार्थक नाम। और आज के दिन तो ये पूर्ण रूप से हमारे हरियाणा को सार्थक करता है। हरियाणा दिवस की आपको बहुत आत्मिक शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से सभी जो साहित्यकार हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, एक्सीलेंट साहित्यकार, बड़े उत्कृष्ट साहित्यकार भी बैठे हुए हैं। चौहान साहब हैं, बिलोटिया साहब हैं, मैं नाम नैन साहब हैं, और स्वामी जी हैं, और रईस जी। और ये देखिए ये भी एक मिलन है, सार्थक मिलन है, मीठा मिलन है। और इस अवसर पर ये मिलन, मैं कहता हूँ इसमें और भी रस आएगा आपकी वाणी से, आपके विचारों से। एक बात और है, आप जो अपना यहाँ से निकाल कर पुस्तकों में देते हैं, कापियों में देते हैं,
मैं मानता हूं कि इतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। आज की पीढ़ी नहीं पढ़ रही है, उनको भी किसी ना किसी मार्ग से कोई विधा अपना के उनको भी उठाइए, जगाइए और बैठाइए, पढ़िए। आपके काम की बात है, तब जाके कहीं हरियाणा नहीं पूरा हिंदुस्तान शिखर पर जाएगा और उन्नति करेगा, विश्व गुरु जरूर कहलाएगा।